राजनीतिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल देखिए और बताइए कि आप लोग कितने प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। और आप लोग यहीं से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव जो है सही कर पाते हैं आप लोग। चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान शासक की प्रणाली क्या है, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है भारत के वर्तमान शासन की प्रणाली क्या है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा संसदीय शासन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा, संसदीय शासन है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 42वां संशोधन, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का ए राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका है, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में जो है कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का संसद का है। भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का संसद का, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया लोकसभा का जो है विखंडन कौन कर सकता है, यानी कि लोकसभा को जो है कौन खंड कर सकता है, तोड़ सकता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का राष्ट्रपति। लोकसभा को कौन तोड़ सकता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 12 सदस्य, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का ब्रिटेन का संविधान, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सभापति, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सर्वोच्च न्यायालय, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का क्या आधार है, बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में लोकतंत्र का क्या आधार है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का चुनाव। भारत में लोकतंत्र का क्या आधार है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का चुनाव, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट